नमस्कार। हम सभी चाहते हैं कि हमारे फोन, हमारे गैजेट्स, सब कुछ एकदम तेजी से चले, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? तो आज चलिए झांकते हैं उस अनदेखी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां भविष्य के इंटरनेट को असल में बनाने से भी पहले उसे पूरी तरह से टेस्ट किया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई ऐप खोला नहीं कि फोन सुस्त पड़ गया या फिर बैटरी देखते ही देखते खत्म होने लगती है। ये एक बहुत ही आम परेशानी है और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे डिवाइस की अपनी कुछ सीमाओं में और हाँ, क्लाउड की उस बड़ी सी दुनिया में। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो आखिर प्रॉब्लम की जड़ है क्या? देखिए, बात सीधी सी है। हमारी उम्मीदें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन हमारे डिवाइस की सच्चाई जमीन पर है। ये एक तरह का टकराव है। हम चाहते हैं कि हमारा फोन सब कुछ कर दे, पर बेचारे की भी तो अपनी एक लिमिट है ना? आजकल के जो ऐप्स हैं, क्या गेमिंग, क्या एआई, ये सब के सब बहुत ज़्यादा पावर खींचते हैं। मतलब ये हमारे फ़ोन के हार्डवेयर को उसकी आखिरी हद तक निचोड़ देते हैं। सच कहें तो ये उसकी क्षमता से भी ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर दो बड़ी दीवारें हैं हमारे सामने। पहली तो डिवाइस के अंदर ही है, मतलब उसकी प्रोसेसर की ताकत और बैटरी लाइफ दोनों लिमिटेड हैं। और दूसरी दिक्कत, जब मदद के लिए डेटा को मीलों दूर किसी क्लाउड सर्वर पर भेजा जाता है, तो उस आने जाने में जो टाइम लगता है ना, जिसे लेटेंसी कहते हैं, वो पूरे खेल को ही स्लो कर देता है। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है एज कंप्यूटिंग की। ये प्रोसेसिंग का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। अच्छा, तो ये एज कंप्यूटिंग है क्या भला? इसका मतलब बड़ा सीधा है। सारी मेहनत वाला काम, यानी कंप्यूटेशन, जो पहले दूर के सर्वर पर होता था, उसे खींचकर यूजर के एकदम पास ले आना। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक लोकल मिनी क्लाउड हो जो बिल्कुल पास में ही मौजूद है। इससे होता यह है कि डेटा को अब मीलों लंबा सफर नहीं करना पड़ता। और इसको करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है टास्क ऑफलोडिंग। कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। मान लीजिए कोई भारी सामान उठाना है, तो हम किसी मजबूत दोस्त की मदद लेते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारा फोन अपना मुश्किल काम पास के एक ज्यादा पावरफुल एज सर्वर को सौंप देता है। सिंपल। तो प्रोसेस क्या है इसका? बहुत तेज। फोन पर कोई मुश्किल काम शुरू हुआ, झट से उसे पास के एज सर्वर पर भेजा गया। उस पावरफुल सर्वर ने सारा भारी काम निपटाया और नतीजा पलक झपकते ही वापस फोन पर, एकदम फास्ट। ठीक है, सुनने में तो ये एज कंप्यूटिंग कमाल का लग रहा है, लेकिन असली चैलेंज अब आता है। इस पूरे सिस्टम को लाखों करोड़ों डिवाइसेस के लिए एक साथ कैसे लागू किया जाए, वो भी बिना आज के इंटरनेट में कोई गड़बड़ किए। ये वाकई में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग पहेली है। बस एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई नया नेटवर्क बनाना हो, वो भी लाखों लोगों के लिए, तो उसे टेस्ट कैसे किया जाएगा? इसे सीधे रियल वर्ल्ड में लागू करने का रिस्क तो बहुत ही ज्यादा है। एक छोटी सी भी गलती और पूरा का पूरा सिस्टम बैठ सकता है। तो यहाँ पे दो रास्ते खुलते हैं। एक तरफ है रियल वर्ल्ड टेस्टिंग, जो हद से ज्यादा महंगी, बहुत धीमी और जोखिम से भरी है। और दूसरी तरफ है सिम्युलेशन, जो किफायती है, तेज है और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब चुनाव तो बिल्कुल साफ है ना? तो चलिए अब मिलवाते हैं इस कहानी के असली हीरो से। इसका नाम है NS3 और यही है टेस्टिंग वाली उस बड़ी पहेली का जवाब। तो सवाल ये है कि आखिर ये NS3 है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक तरह का वर्चुअल प्लेग्राउंड या सैंडबॉक्स। दुनिया भर के रिसर्चर्स और इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का मॉडल बनाने और उन्हें टेस्ट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, बिना कोई असली हार्डवेयर इस्तेमाल किए। ये मिसाल एकदम सटीक बैठती है। जैसे एक पायलट असली हवाई जहाज उड़ाने से पहले एक फ्लाइट सिम्युलेटर पर हजारों घंटे प्रैक्टिस करता है, बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क इंजीनियर्स भविष्य के इंटरनेट को बनाने और उसकी हर कमी को परखने के लिए NS3 का इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ एक सेफ वर्चुअल माहौल में। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये वर्चुअल दुनिया, ये सिम्युलेशन आखिर बनता कैसे है। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, एक सिम्युलेशन बनाने के लिए 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले नोड्स। ये हो गए हमारे डिवाइस, जैसे फ़ोन, सर्वर वगैरह। फिर आते हैं चैनल्स। ये वो रास्ते हैं जिनसे ये डिवाइस आपस में जुड़ते हैं, जैसे वाईफाई या 5G। और आखिर में एप्लीकेशंस,
मतलब वो काम जो इन डिवाइसेस को करना है। बस इन तीनों को मिला दीजिए और एक पूरी वर्चुअल दुनिया तैयार हो जाती है। और इस पूरी मेहनत, इस सिमुलेशन का नतीजा क्या निकलता है? देखिए, नतीजे एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ये साफ साफ दिखाते हैं कि ट्रेडिशनल क्लाउड के मुकाबले एज कंप्यूटिंग में किसी भी काम को पूरा होने में बहुत ही कम समय लगता है। ये सिमुलेशन से मिला एक पक्का सबूत है जो बताता है कि ये तरीका कितना असरदार है। ठीक है, ये सब तकनीकी बातें तो हो गई, पर सवाल ये है कि इस सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? मतलब ये सब जानना क्यों जरूरी है? चलिए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सिमुलेशन हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी को असल में बनाने से पहले ही उसे टेस्ट करने, सुधारने और एकदम परफेक्ट बनाने का मौका देता है। और इसी वजह से एक ऐसा डिजिटल भविष्य बनाना मुमकिन हो पाएगा जो न सिर्फ तेज हो बल्कि ज्यादा भरोसेमंद और पहले से कई गुना बेहतर हो। और इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या मुमकिन होगा, जरा कल्पना कीजिए। ऑगमेंटेड रियलिटी जो बिल्कुल असली लगे, हमारे फोन पर ही चलने वाला रियल टाइम AI, ऐसे स्मार्ट शहर जो ट्रैफिक और हमारी ज़रूरतों पर तुरंत एक्शन लें, और हाँ, बिना ड्राइवर वाली गाड़ियाँ जो बिना किसी भी देरी के एक दूसरे से बात कर सकें। ये सब कुछ इसी एज कंप्यूटिंग की बुनियाद पर खड़ा होगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी भी नेटवर्क को असल में बनाने से पहले उसे एक वर्चुअल दुनिया में बनाकर पूरी तरह से परखा जा सकता है, तो फिर हमारी कल्पना की हद क्या है? अगला कौन सा भविष्य होगा जिसे हम सिमुलेट करेंगे? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात है।